चलो चलो, अब देख क्या बोल रहा है कि देख क्वेश्चन देख, नहीं देख क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एंड पॉइंट ऑफ एल आर। एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इतना इफ दिस नॉर्मल पासेस थ्रू एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, यानी कि ये नॉर्मल क्या है, माइनर एक्सिस से पास कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक बार रिवाइज करवा देते हैं। नहीं ये देख, मान ली कि मेरे पास इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर 1 है? इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता है। अबे तो क्या है, 1 ही तो है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन फॉर्म ऑफ, अगर इलिप्स से कोई पॉइंट है x y1 है तो क्या होगा, x x1 बाई ए स्क्वायर y y1 बाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दोनों आपस में चेंज होता है ना, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू, इतना याद है? अच्छा याद है ना, थीटा के फॉर्म में याद है टेंजेंट, x1 के जगह पे a cos थीटा, y1 के जगह पे d sin थीटा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन फॉर्म ऑफ थीटा के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद है? क्या, ax sec थीटा by cosec थीटा। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं नहीं? अच्छा चलो, इतना तो हो गया रिवीजन। अब चलो स्टार्ट करते हैं। मिटाने वाला क्या है, फेंक दो। तो अब ये क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो डायग्राम, नहीं सबसे पहले डायग्राम समझ में आएगा, हर कुछ आ जाएगा। बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट इन पॉइंट ऑफ एल आर, मतलब इन एल आर के इन पॉइंट पे हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, और वो नॉर्मल किससे पास कर रहा है, इन पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। नहीं तो सबसे पहले देख, हम ये किसका, इस किस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, आलू का। किसका दिया हुआ है, आलू बना लिए। नहीं अच्छा, इसका देख, इसका मेजर एक्सिस क्या होगा, a,0 माइनस a, ये क्या होगा 0, b, और ये क्या होगा 0, माइनस b। ये एल आर है। एल आर क्या होता है, जो फोकस से पास होता है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए होगा। अब कोई नॉर्मल है जो इस पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल है, मतलब इस पॉइंट पे नॉर्मल है और पास किससे कर रहा है, माइनर एक्सिस से। माइनर एक्सिस से, माइनर एक्सिस मतलब अब मान लीजिए यहाँ से नॉर्मल देंगे तो यहाँ से तो पास नहीं करेगा, करेगा तो यहाँ से पास करेगा। अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से पास करेगा, नहीं। या फिर यहाँ पे अगर नॉर्मल देते तो ये नॉर्मल इससे पास करता, यहाँ पे नॉर्मल देते तो ये नॉर्मल इससे पास करता। मान लें कि हम इस पे कोई नॉर्मल दिए, ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है, माइनर एक्सिस से पास कर रहा है, नहीं। अच्छा, इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, a स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा। अच्छा, x1 की जगह कौन सा पॉइंट है, a, y1 की जगह पर क्या है, बी स्क्वायर बाई a। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स ए माइनस बी स्क्वायर वाई क्या होगा, बी स्क्वायर और a इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जरूरत पड़ने पर हम इसको क्या लिख देंगे, ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, ये राम राम, नहीं और कुछ होगा क्या, ये गया, नहीं। मेरे पास क्या बचा, एक्स अपॉन ई माइनस वाई ए इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है, माइनर एक्सिस के इन पॉइंट से, मतलब 0, माइनस बी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। x के जगह 0, y के जगह माइनस बी, नहीं तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का b, y a होगा। अच्छा, b के जगह y के जगह इधर लिखे, नहीं मतलब क्या हो जाएगा, बी ए।
इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर ए से ए गया, नीचे में क्या बचा बी बाई ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर। दोनों साइड क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा ई की पावर 4, ई की पावर 4 आएगा, ई की पावर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ई की पावर 4 और प्लस का ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पूछा क्या था वही पूछा था, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्रथम। नहीं समझ गए, फिर से रिकैप करना पड़ेगा नहीं। हो गया ना, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से फुट दिए कहाँ ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, कहाँ से सेंटर से, कहने का मतलब है कि नॉर्मल पर क्या किए सेंटर से फुट ऑफ नॉर्मल दिए, या जिसको फिट बोलते हैं ना नॉर्मल और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब मान ली कि कोई भी लाइन है उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फिट ही बोलते हैं, या फिट अप मतलब जो भी डालते हैं वो फिट अप नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल पर क्या किया हम वहाँ से फिट ऑफ परपेंडिकुलर डाले, नहीं उस परपेंडिकुलर का हमको क्या निकालना है लोकस निकालना है, किसके लिए इस इलिप्स के लिए। नहीं तो देख पहले तो देख सबसे पहले इलिप्स, नहीं ये क्या है इलिप्स, ठीक अच्छा इलिप्स है। अब देख इलिप्स का ये क्या होगा नॉर्मल, नॉर्मल है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से हम क्या कर रहे हैं फुट ऑफ नॉर्मल ला रहे हैं। तो ये पॉइंट आएगा फुट ऑफ नॉर्मल जिसको फिट बोलते हैं एच कॉमा के, नहीं इसका हमको लोकस निकालना है। क्या निकालना है लोकस निकालना। कैसे निकालोगे, हम क्या करते हैं नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या होता है दो फॉर्म में, क्या होता है एक तो होता है कि ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वाई, ठीक ठीक ये है, इसमें रखना, वहाँ से एलिमिनेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि x और देख x1 y1 आएगा, x1 y1 अभी हमको मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ पे पड़ता नहीं है तो वहाँ से दिक्कत आएगा। एक और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब बता कि देख इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। इस लाइन के स्लोप को हम क्या मान लेते हैं m। इस लाइन का स्लोप कितना है, अबे इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप क्या होता है अगर ऐसे मान ले कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक यदि क्या कहते हैं कोई लाइन रहता है तो उसका स्लोप क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा a सेक थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा b कोसेक थीटा। इसको मान लेते इसका स्लोप m मान लेते हैं, नहीं m डैश मान लेते, इसके स्लोप का नाम क्या दे देते हैं m डैश, नहीं तो सही है माइनस माइनस प्लस क्या आया ए वाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा आया ना, ठीक। अब देख इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो m इंटू एम डैश इज इक्वल टू -1। m हमको निकालना है, m डैश कितना आ रहा है ए वाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m कितना आ रहा है माइनस का b बाई ए, नहीं कितना आ रहा है माइनस का b बाई ए कॉट थीटा या टेन थीटा, नीचे टेन थीटा ऊपर कॉट थीटा आ जाएगा, नहीं कॉट थीटा आ गया। अच्छा अब हमको इस पॉइंट का लोकस निकालना है तो क्या करेंगे इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट का लोकस आ जाएगा, नहीं अच्छा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि हम एच के में रिलेशन ला देंगे तो मेरा लोकस आ जाएगा, एच के में फाइनली रिलेशन आ जाए तो लोकस ला सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन बोल सकते हो, इस लाइन का स्लोप इतना है, ये लाइन कोई एक पॉइंट से पास हो रही है किससे
एच कोमा के, और सुंदर सा पॉइंट कौन सा है 0 0। इस लाइन पे एक पॉइंट मिल गया, इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, लिख सकते हो, कैसे लिखोगे y माइनस 0, इसका स्लोप क्या है माइनस का b बाई ए कॉट थीटा इंटू एक्स माइनस 0 है। अच्छा, ये लाइन नॉर्मल लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है एच कोमा के से, तो एच कोमा के सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन किससे पास कर रही है तो एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह पर क्या लिखेंगे k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉट थीटा एच लिखेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ रहा है वो खाली बता दो, यहाँ से क्या रहा है टेन थीटा कितना आ रहा है माइनस बी बाई ए एच बाई के, सही है। ये आ गया टेन थीटा। अच्छा, ये लाइन किससे पास कर रहा है एच कोमा के से, एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना। अच्छा, एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम x के जगह पे क्या लिखेंगे h और y के जगह पे k। तो ये लाइन क्या बनेगा देखो ए एच बनेगा, ए एच सेक थीटा माइनस बी के कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, ये लाइन आ रहा है देखो, तो आ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, एक तुमको सेक थीटा और टेन थीटा में कोई रिलेशन याद है? फाइनली हम यहाँ से थीटा को एलिमिनेट कर लेते हैं, एच के में रिलेशन आ जाएगा ना। अच्छा, सेक थीटा को टेन थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा प्लस माइनस रूट में जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा या कॉसेक थीटा, यानी थीटा भी कोई कमेंट नहीं है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ए क्या है मेरे पास रिलेशन क्या रहा ए एच, सेक थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, तो पहले तो प्लस माइनस यहीं पर लिख लेते हैं, ये प्लस माइनस। ठीक, अब सेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस बी बाई ए एच बाई के का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस का तो वो रहने दे, माइनस का बी कॉसेक बी के कॉसेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे प्लस माइनस, इसके साथ माइनस प्लस कर देते हैं। नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस प्लस, या रहने दे कोई बात नहीं, प्लस माइनस भी रहने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एक वो तो अभी थीटा के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस। अच्छा, कॉसेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो रूट अंडर, अब कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा ए के बाय बी एच माइनस है, होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। नहीं, ऐसे चलो कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब देखो हमको फाइनली एच के में रिलेशन आ चुका है, एच को हमको एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करना है। लेकिन एक चीज़ देखो कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कुछ आ रहा था, कर लो कॉमन। देखो हम कैसे बताते हैं, देखो प्लस माइनस एच आएगा, इसको खोलोगे तो नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, जब एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर में भी ए स्क्वायर के स्क्वायर, तो ऊपर में क्या आ गया ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन रूट के बाहर निकलेगा। देख रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर एच स्क्वायर, तो रूट के बाहर आएगा था ए एच, क्या बचेगा ए एच, क्या बचेगा ए एच। अरे रूट के अंदर ए स्क्वायर के स्क्वायर आएगा तो रूट के बाहर आएगा तो ए के, नहीं अपॉन ए के, नहीं प्लस माइनस बी के,
फिर यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, बी स्क्वायर रूट बी एच। तो चलो बी एच तो फिलहाल कर दिए। ये क्या है, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर, नहीं इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। अच्छा देख, अब देख रूट अंडर ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया ना, सही है यहाँ तक। अच्छा चलो यहाँ तक सही है। अब कुछ नहीं, जाके h को x से k को y से रिप्लेस कर देते हैं। कहीं पर जगह देखना, यहाँ ये आ रहा है। चलो तो देख हम क्या करते हैं, h को x तक देख, पहले तो देख रूट अंडर ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब h को x से k को y से रिप्लेस करते हुए चलते नहीं, तो देख क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ और यहाँ दोनों से कॉमन आ गया। बचा क्या मेरे पास, बचा क्या, h यानी कि x बाई वाई प्लस माइनस, नहीं फिर प्लस माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस यहाँ पे प्लस माइनस का जो चक्कर है ना, वो थीटा के अकॉर्डिंग बदलते जाएंगे। मान ली कि यहाँ पे थीटा ने किसी ने फिक्स किया रहता ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते कि सेक थीटा पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, तो वो थीटा पे वेरिएट करेगा। नहीं अभी इससे थीटा पे कोई कॉमेंट नहीं किया है। फाइनली लोकस जो आएगा मेरा यही आएगा। नहीं जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो एक बार और, ठीक है रहने दो। देख क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देख फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, नहीं टू एनी नॉर्मल ऑफ इलिप्स, यानी कि इलिप्स पे कोई नॉर्मल है, ठीक, और वहाँ इलिप्स पे कोई नॉर्मल है, इलिप्स के सेंटर से क्या कर रहा है, इस नॉर्मल पे फुट ऑफ नॉर्मल देना, उसका लोकस निकाला है। फुट ऑफ नॉर्मल मतलब फिट, मतलब जो देख सेंटर से इस लाइन पे नॉर्मल देंगे ना, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना इस नॉर्मल के साथ, उसका हमको क्या चाहिए, लोकस चाहिए। इसको क्या मान लिए, h कॉमा के। अच्छा अब नॉर्मल का इक्वेशन तो जानते हैं, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना पता है ना ये। अच्छा ये पता है, अब ये कैसे आएगा, ये पॉइंट जिसका लोकस निकालना उसको h कॉमा के मान लिए। फाइनली हमको h कॉमा के में रिलेशन आ जाए, वही मेरा लोकस हो जाता है। अच्छा तो देख हम क्या करते हैं, ये लाइन तो लिख लिए, अब हम ये लाइन निकाल लेते हैं। तो इस लाइन को निकालने के लिए इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 चाहिए। इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप हमको निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर जैसे ही किया, यहाँ से हमको इस लाइन का स्लोप आ गया। इस लाइन पे एक पॉइंट पता है 0 0, नहीं ये लाइन 0 0 से पास हो रही है, तो ये लाइन को 0 0 से पास करा दिया, और जिसका स्लोप क्या था, ये था, तो इससे ये लाइन लिख लिए। अब देख ये h कॉमा के क्या है, इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो छोड़, हम h के में फाइनली हमको रिलेशन निकालना है। अच्छा देख ये लाइन h कॉमा के से पास कर रही है, h कॉमा के इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो h कॉमा के इस लाइन को सेटिस्फाई किया, ठीक। h कॉमा के से ये भी लाइन पास कर रही है, तो ये भी लाइन को h कॉमा के सेटिस्फाई किया। अब देख फाइनली यहाँ पे h के यानी कि देख कॉट थीटा आ गया, नहीं मान ली कि फाइनली क्या निकाले, टेन थीटा निकालिए। अब देख उधर क्या है, a h सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमको एच के में इस दोनों लाइन को सॉल्व करके तो रिलेशन निकालना था, तो आराम से यहाँ से क्या किए, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लिए, या जो भी टेन थीटा, और अब जाके पुट कर दिए। नहीं अब ये तो पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या कि अभी सेक थीटा पे कोई कमेंट थोड़ी ना है, इसलिए हम प्लस माइनस वाला वैल्यू ले रहे हैं। अगर वहाँ पे मान ले कि थीटा पे उसने कमेंट कर दिया रहता कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन वाला थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन जब कॉसेक की बात आती तो टेन तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव वाला रिजल्ट देते हैं। जब कॉसेक की बात आती तो कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला केस लेके चलते हैं। इसी तरह सॉल्व करते हैं, मान ली थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बोलता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होता है, तो दोनों को नेगेटिव वाले केस लेके चलते हैं। नहीं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उस हिसाब से लेके चलते, नहीं हो गया ना, चल उसको बंद करता। नहीं देख क्वेश्चन पर एनी ऑर्डिनेट एनपी ऑफ एनी इलिप्स, नहीं
कोई ऑर्डिनेट क्या है, NP। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इलिप्स मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल। वो क्या करता है, ऑक्सिलरी सर्कल में मीट्स करता है इन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यू पॉइंट पे, नहीं क्या करता है, क्यू पॉइंट पे मीट करता है। देन प्रूव दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट P एंड Q विल बी सर्कल। कुछ नहीं समझना, नहीं पहले क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं, फिगर समझोगे सब चीज़ समझ जाओगे। देखिए ये क्या है, एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस। इस पे कौन नाच रहा है, इलिप्स। नहीं बोल रहा है कि कोई भी ऑर्डिनेट, क्या है, कोई भी ऑर्डिनेट। तो ये कोई ऑर्डिनेट क्या है, NP, क्या है, NP। ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल पे। कहाँ पे मीट कर रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल पे मीट कर रहा है। कहाँ पे, ऑक्सिलरी सर्कल पे मीट कर रहा है। अच्छा ये NP ऑक्सिलरी सर्कल पर किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, Q पॉइंट पे, नहीं। अच्छा कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि P पॉइंट और Q पॉइंट पे जो नॉर्मल गिराएंगे ना, वो कहाँ जाके मीट कर, सॉरी P पॉइंट पे नॉर्मल और Q पॉइंट पर नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उसका लोकस क्या होगा, सर्कल। क्या होगा, सर्कल। हमको यही प्रूफ करना है कि P पॉइंट और Q पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा उसका लोकस क्या होना चाहिए, सर्कल। नहीं तो देख P पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, ये P पॉइंट पे टेंजेंट है। अच्छा P पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा इसका, P पॉइंट से देख पास, थोड़ा सा इसका अच्छा से डायग्राम देखना। ये नॉर्मल क्या है, ये P पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल। अच्छा सर्कल का नॉर्मल सर्कल के कहाँ से पास करता है, सेंटर से। कहाँ से, सर्कल का नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करता है, नहीं। तो देख ये क्या है, सर इस पॉइंट पे नॉर्मल है, क्या है, इस पॉइंट पे नॉर्मल। तो इस दोनों पॉइंट पे नॉर्मल यानी Q पॉइंट पे नॉर्मल और P पॉइंट पे नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको क्या प्रूफ करना है, सर्कल का। तब जिसको प्रूफ करना है उसको क्या मान लेंगे, H, K। अब ये प्रूफ करना है कि HK का जो लोकस होगा ना वो क्या होगा, सर्कल होगा। समझे डायग्राम, P पॉइंट पे नॉर्मल, Q पॉइंट पे नॉर्मल। P पॉइंट किस पे नाच रहा है, इलिप्स पे नाच रहा है, और जस्ट उसके ऊपर क्या है, Q पॉइंट है, उस पे क्या है, नॉर्मल लेना। और दोनों का नॉर्मल का देख, दोनों के नॉर्मल का लोकस क्या होना, दोनों के नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होना चाहिए, वही बात स्वाभाविक है। सर्कल का नॉर्मल क्या होता है, सर्कल के सेंटर से ही पास करता है। नहीं ये 10th का थ्योरी है, 10th का नहीं 9th का ही थ्योरी है। क्या ऐसा थोड़ी ना कि इलिप्स के बारे में आज तक हम कुछ बोले हैं कि इलिप्स का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि सर्कल का नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है, समझा। अच्छा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्या होगा, A cos थीटा, B sin थीटा। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, A cos थीटा, A sin थीटा। क्योंकि इस इलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² = a²। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, A cos थीटा, A sin थीटा होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल सकते हो क्या होगा इलिप्स का, ax sec थीटा, by cosec थीटा, by cosec थीटा = a² - b², जरूरत पड़ने पर ae का होल स्क्वायर। समझे। अच्छा ये नॉर्मल किससे पास करेगा, H, K से पास करेगा। H, K इसको सेटिस्फाई करेगा, स्वाभाविक है ये नॉर्मल H, K से ही तो पास करेगा, क्योंकि H, K से ही तो दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये नॉर्मल लाइन कहाँ पे पास करेगा, H, K से पास करेगा। तो H, X के जगह पे AH sec थीटा और माइनस B के cosec थीटा = a² - का b²। ये सारा क्रम कुंडली किसका हो गया, इलिप्स का, ठीक। अच्छा अब देख
सर्कल पे ये एक पॉइंट पता है क्या? 0 0। सर्कल का दूसरा पॉइंट पता है? इस नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हो, 2 पॉइंट पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म से? नहीं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर्कल का क्या होगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0। m कितना होगा सर्कल के लिए? मतलब m क्या होगा? स्लोप ऑफ ओ क्यू। स्लोप ऑफ ओ क्यू, स्लोप ऑफ ओ क्यू होगा, इसको इसमें से घटा दो, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट बराबर क्या हो जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट माइनस, तो क्या हो जाएगा? a साइन थीटा माइनस 0 अपॉन a कॉस थीटा माइनस 0, a कैंसिल, तो स्लोप ऑफ ओ क्यू क्या हो जाएगा? 10 होगा। ठीक, स्लोप ऑफ ओ क्यू क्या होगा? 10 थीटा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 या y माइनस 0 y ही लिखते हैं, नहीं 10 थीटा x। अच्छा, ये नॉर्मल किससे पास करेगा? ये सर्कल वाला नॉर्मल h कोमा कैसे तो पास करेगा ही, क्योंकि दोनों का फाइनली तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही चाहिए। 0 0 से पास कर रहा है, मतलब ये नॉर्मल आगे चल के h कोमा किससे भी पास करेगा ना, तो h कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, h कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k इज इक्वल टू क्या होगा? 10 थीटा h होगा, अर्थात k बाई h इज इक्वल टू 10 थीटा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो AH क्या है? AH है, सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस बी के कोसेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर। अच्छा, 10 थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे? के वाई एच। 10 थीटा की जगह पर के वाई एच पुट करेंगे तो क्या आएगा? ए एच रूट अंडर 1 प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी के 1 प्लस के स्क्वायर, अच्छा एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक, अब देख जैसे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? ए एच रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, माइनस का हे भाई कहाँ पे माइनस? अच्छा, माइनस का बी के रूट अंडर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टाटा नहीं, दोनों जगह से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन ले ले, रूट का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये और ये देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस वाला भी केस ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली हम रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ही कॉमन ले रहे हैं, समझे? प्लस माइनस भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, प्लस माइनस वाला भी केस ले लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ए माइनस बी ही ना चेंज होगा, लेकिन कांस्टेंट ही चेंज ना होगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था। तो यहाँ से अब देख दोनों साइड क्या कर दें? स्क्वायर, नहीं दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये आ गया h को x से, नहीं तो लोकस क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन लिखा हुआ? सर्कल जिसका सेंटर 0 0, सेंटर और रेडियस ए प्लस बी। नहीं, सर्कल कैसा रहा होगा? नहीं, ये सर्कल रहा होगा। नहीं, जल्दी से छाप लो। हो गया ना? देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि देखिए ए टेंजेंट टू इलिप्स क्या है? एक टेंजेंट किस पे है? इलिप्स पे है। ठीक, ए टेंजेंट टू इलिप्स इतना मीट्स द इलिप्स इतना, यानी कि कोई टेंजेंट इस इलिप्स पे है और वो इस इलिप्स पे मीट कर रहा है, मतलब मिल रहा है,
किस पॉइंट पे मिल रहा है? P और Q पॉइंट्स पे मिल रहा है। देन प्रूव डेट टेंजेंट एट P एंड Q, P और Q पे जो टेंजेंट होगा ना उसका वो आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। नहीं, अच्छा किसी भी इलिप्स से मान ले, एक चीज़ और तुम्हारा पिछले क्लास में रिवाइंड करा देते हैं कि मान ले ये आलू है, क्या है? इलिप्स है इलिप्स। अगर इस पे हम क्या किए कि देख ये कोई कॉर्ड है, क्या है? कोई कॉर्ड, इस ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। हम क्या किए? P पॉइंट पे टेंजेंट दिए और Q पॉइंट पे टेंजेंट दिए। कॉर्ड तो हटा दे, कॉर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हम P पॉइंट और Q पॉइंट पे टेंजेंट दिए, इस टेंजेंट दिए तो इस टेंजेंट इस P पॉइंट और Q पॉइंट का देख टेंजेंट दिए और ये टेंजेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो लोकस ऑफ इस ये पॉइंट क्या आता था? डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। डायरेक्टर सर्कल आता था ना, क्या आता था? डायरेक्टर सर्कल। मतलब मान ले मेरे पास ये आलू क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इस केस में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या आता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, और ये ऑक्सिलरी सर्कल होता था। क्या होता था? ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या आता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये समझ गए? पूरा एक बार याद दिला दिए दोबारा। नहीं, कितने अच्छे सर हैं हमने, तुम लोग का याद दिला देते हैं। अब चल देख, इसमें अपना बुराई किए कि तुम्हारा बुराई किए हैं? कहे ये मतलब तुम लोग को याद नहीं तो तुम्हारा बुराई, हम याद दिला देते अपना बुराई। नहीं देख क्या बोला कि पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते। नहीं तो डायग्राम ड्रॉ करते थे। देख ये सारा क्या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इतना तो पता चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। पहले इस इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। तो देख इस इलिप्स का मेजर एक्सिस कितना है? मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 0, नहीं 4 0 माइनस का 4 0 है ना, और वो ऊपर क्या 0 3 0 माइनस 3। नहीं तो देख हम ये एक इलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। क्या? डायग्राम डायग्राम डायग्राम। चल देख, अच्छा ये क्या है? इलिप्स है? अच्छा कौन सा इलिप्स है? ये एक्स स्क्वायर, ये जिसका ये कितना है 4,0 और ये माइनस का 4,0। और ये इलिप्स का क्या होगा? ये क्या है 0,3 और ये क्या है 0,-3। चल सबको अंदर में कर लेते हैं। ठीक, अच्छा ये इलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √28। पक्का इससे 4 से तो बड़ा होगा क्या? √28 कितना होगा? 2√7 होगा ना। अरे रूट देख y को 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 28, x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस √28, तो क्या आएगा प्लस माइनस 2√7। 2√7 4 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 होता तो 2 दूना 4 होता, नहीं, लेकिन ये 4 से बड़ा है, मतलब ये कहाँ होगा? बाहर होगा। इसी तरह तुम ये भी देख सकते हो कि वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा 21, और यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या था 9, मतलब इससे तो बड़ा होगा, इससे तो इसका बड़ा होगा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट। तो ये इलिप्स कैसा रहा होगा? ऐसा। कैसा रहा होगा? ऐसा। ये इलिप्स रहा। अब बोल रहा है कि देख टेंजेंट टू इस इलिप्स पे कोई पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट है, जो कहाँ पे मीट कर रहा है? इस इलिप्स पे P और Q पे मीट कर रहा है। कहाँ पे मीट कर रहा है? P और Q पे। इस इलिप्स से मान ले कि कोई पॉइंट पे टेंजेंट है, नहीं इस इलिप्स पे कोई टेंजेंट है, जो कहाँ पे मीट कर रहा है? P और Q पे मीट कर रहा है। मान लेते हैं P और Q पे मीट कर रहा है, नहीं, अच्छा ये P है और ये Q है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि P और Q पे जो टेंजेंट होगा ना, P और Q पे जो टेंजेंट होगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? दोनों सॉरी P पे टेंजेंट और Q पे टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूफ करना है हमको, नहीं डायग्राम समझे? चलो अब देख करते क्या है। सो पहले तो मान ले कि देखें हम इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? h, k, नहीं h, k मान लिए। अच्छा एक चीज़ तुमको ये पता है कि देख
किसी भी कर्व के लिए मान ली ये इलिप्स है या पैराबोला में ये बताए थे कि मान ली कि देख पी पॉइंट पे ये और क्यू पॉइंट पे कोई कॉर्ड है, क्या है, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे कोई कॉर्ड है, पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान ले किसी पी एच कॉमा के पे हो रहा है, एच कॉमा के पे हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे लिखते थे, टी इक्वल टू 0 से लिखते थे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टी इक्वल टू 0 लिखते थे ना। चलो इतना पता है। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन पे टेंजेंट का इक्वेशन बता सकते हो, यानी इस इलिप्स के लिए ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे, ए स्क्वायर कितना है 16, कितना है 16 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 9 है। अच्छा इस इलिप्स के लिए मान ले कि देख ये पॉइंट का देख ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कहाँ पे मिल रहा है, एच कॉमा के पे, तो एच कॉमा के से पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हो नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू कॉर्ड क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू कॉर्ड क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 मतलब एच कॉमा के से किसके लिए लिख रहे हैं, इस इलिप्स के लिए लिख रहे हैं। ये इलिप्स मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 7, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू कॉर्ड क्या होगा, टी इक्वल टू 0 और तो क्या होगा x इंटू एच बाई 4 प्लस वाई इंटू के बाई 3 इज इक्वल टू 7। अच्छा ये पी क्यू कॉर्ड और ये टेंजेंट लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कर ले, नहीं दोनों लाइन जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो दोनों के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। या एक तरीका ये करते हैं कि देखिए इधर क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 16 एम स्क्वायर प्लस 9 और इसको भी y के फॉर्म में लिख लेते हैं, बाकी बात जो जैसे आएगा उसको कंपेयर कर लेंगे, ये भी तरीका है। तो एक तरीका ये है कि दोनों लाइन को कंपेयर कर ले, x का कोफिशिएंट बराबर का रेशियो बराबर होगा y के कोफिशिएंट का रेशियो के बराबर होगा कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर, या फिर करते इसी लाइन को y के इस लाइन को y के फॉर्म में ले जाते हैं, वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस लाइन को y के फॉर्म में ले जाएंगे तो देख y के बाई 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 7 माइनस एक्स एच बाई 4, तो देख के y बराबर क्या आएगा माइनस का एक्स एच बाई 4 के इंटू 3 होगा, इस 3 से इधर गुना होगा, प्लस का 21 बाई क्या देख 7 या 21 बाई के होगा। अच्छा ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका स्लोप बराबर होगा। अच्छा ये भी y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हो, ये भी y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हो, तो इस लाइन के लिए m कितना होगा, m कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा माइनस का 3h बाई 4k। अच्छा ये टर्म किसके बराबर होगा 21 बाई के, ठीक है, तो ये 21 बाई के के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट अंडर 16 एम स्क्वायर प्लस का 9 प्लस माइनस नहीं, ये किसके बराबर आ रहा है 21 बाई के आ रहा है, 21 बाई के आ रहा है। अब दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 16 m के जगह पे क्या, m के जगह पे ये लिखेंगे, मतलब कि माइनस 3h बाई 4k का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 21 बाई के का होल स्क्वायर होगा। अब देख 4 चौका 16 ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और के स्क्वायर एलसीएम ले ले तो क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 21 का स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा, और ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देख एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 21 का स्क्वायर करोगे तो देख 3 से काटोगे तो 3 से अगर काटोगे तो 7 आएगा, इसको लिख सकते हैं 21 गुने 21 तो देख लिख ही देते 21 गुने 21 अपॉन 9 3 इंटू
3, ये कितना आ रहा है 49, और 49 को क्या लिख सकते हो? अरे 49 को क्या लिख सकते हो? नहीं, 49 को लिख सकते हो। देख इस दोनों को देख ले, 7 चौक 28, क्या है 28 और 7 तिया 21, 28 प्लस 21 लिख सकते हो। ठीक, 28 प्लस 21। अब देखो प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। कैसे? तो देखो इस इलिप्स के लिए ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इलिप्स के लिए ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कितना है? 28 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डायरेक्टर सर्कल आता कब है? जब दो टेंजेंट आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यह डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन हो गया। मतलब क्या है कि इसका दोनों टेंजेंट क्या किया होगा? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया होगा। नहीं तो प्रूफ हो गया ना। एक बार फिर से क्या? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे 4/7 नहीं, देख ये 7 आएगा। ये इलिप्स कैसे बनेगा? ये इलिप्स ऐसे आके बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर बाई 28 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 सॉरी 21। नहीं तो इस इलिप्स के लिए ये क्या हो गया? डायरेक्टर सर्कल। नहीं, अब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल आता कब है? जब कोई दो टेंजेंट क्या करता है? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है। मतलब ये दोनों लाइन क्या किया होगा? परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया होगा, तब डायरेक्टर सर्कल आ गया। और जब डायरेक्टर सर्कल आ गया तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये P और Q पे जो टेंजेंट डाला होगा वो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। नहीं तो हो गया। हो गया ना। चलो क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा तुम देख क्या बोला कि फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट। पहले तो ये बता देते हैं कि किसी भी इलिप्स का अगर मिड देख किसी भी कोई भी कर्व हो, चाहे पैराबोला हो या क्या कहते हैं इलिप्स हो या फिर ये सर्कल हो, अगर उसका मिड पॉइंट दिया रहता है, मान लीजिए कि मिड पॉइंट एच कॉमा के दिया हुआ है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? टी बराबर S1 से। कैसे लिखते हैं? टी बराबर S1 से। नहीं चलो अब देख क्या बोला कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स। अच्छा वेयर इज टेंजेंट टू इलिप्स? सॉरी टेंजेंट टू इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं अब बोल रहा है कि देख फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स, यानी कि इस इलिप्स के लोकस निकाल, यानी इस इलिप्स के मिड पॉइंट के कॉर्ड का लोकस निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट के कॉर्ड का लोकस निकालना है। जो कॉर्ड किस पे टेंजेंट है? वेयर इज टेंजेंट टू इलिप्स, वही कॉर्ड क्या है? इस इलिप्स पे क्या का है? टेंजेंट है। समझे क्वेश्चन? यानी कि देखिए इस इलिप्स के लिए क्या निकालना है? इस इलिप्स के मिड पॉइंट का क्या निकालना है? मिड पॉइंट कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। और वो जो कॉर्ड है ना वो इस इलिप्स पे क्या है? टेंजेंट है। समझे क्वेश्चन? ठीक, अब डायग्राम बना लेते हैं। देख अगर मान ले इसका कॉर्ड इस पे टेंजेंट है, क्या है? इसका कॉर्ड इस पे टेंजेंट है, तो पक्का ये इलिप्स कहाँ रहा होगा? अंदर में रहा होगा। नहीं अगर ये इलिप्स मान ले कि देख ये इलिप्स, ये बड़ा वाला इलिप्स बाहर में आ जाए और ये छोटा वाला इलिप्स अंदर में आ जाए, तो कभी ये इलिप्स मान ले देख इस पे टेंजेंट दोगे, इस पे टेंजेंट दोगे तो ये टेंजेंट कभी इसके लिए कॉर्ड का काम कर सकता है? नहीं करा होगा। तो पक्का ये इलिप्स बड़ा रहा होगा, वो इलिप्स छोटा रहा होगा। नहीं तो देख पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देख ये इलिप्स, अब देख ये इलिप्स क्या है? इसका a,0 और ये क्या है? 0,b। नहीं इस इलिप्स का ये इलिप्स और एक और इलिप्स बना लेते हैं। नहीं जिसका ये क्या है? c,0 और ये क्या है? 0,d। नहीं अब देख इस इलिप्स का देख हमको क्या निकालना है? फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। मतलब देख लोकस किसका निकालना है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का, जो क्या है? इस इलिप्स से टेंजेंट है। तो मान लेते हैं कि ये लोग इस इलिप्स के लिए इस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है मेरे पास? h, k है। क्या है? जिसका लोकस निकालना उसी को h, k मान लिए। और इस इलिप्स के लिए ये पॉइंट क्या कर रहा है? टेंजेंट का भी काम कर रहा है। नहीं तो चल अच्छा लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड क्या होता है? t बराबर S1। मान लेते ये कॉर्ड P है, ये P है और ये Q है।
तो पी क्यू कॉर्ड लिख सकते हैं जिसका मिड पॉइंट क्या दिया हुआ h कॉमा के। तो t बराबर s1 से क्या लिख सकते हैं, t क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन, तो क्या होगा एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर माइनस 1 होगा इज इक्वल टू S1। S1 की जगह पर क्या लिखेंगे, यानी कि x को h से और k को y से। S1 कोई पॉइंट नहीं रख के देखते थे, उस पॉइंट को ही जाके कर्व में रख देते थे, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, नहीं और ये क्या होगा माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। अच्छा, क्या इस इलिप्स पे अगर इस पे एक पॉइंट दिया हो, इस इलिप्स पे एक पॉइंट दिया हो और इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो लिख सकते हो इस इलिप्स के लिए, इस इलिप्स के लिए ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, और ये पॉइंट कर्व पे ही लाई कर रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, y is equal to mh। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स वेयर इज टेंजेंट टू, हाँ सही है। तो क्या होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, नहीं तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नहीं ये होगा। अच्छा देख, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे क्या हो जाएगा c, नहीं तो a की जगह पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और b की जगह पे डी स्क्वायर। अच्छा, ये टेंजेंट इससे पास कर रहा है या तो छोड़ो ये, अच्छा वो छोड़ो, उतना नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये टेंजेंट और ये लाइन दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये टेंजेंट लाइन और ये लाइन दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही है। अब ये एक ही तो लाइन है, इसके लिए ये कॉर्ड का काम कर रहा है, इसके लिए ये टेंजेंट का काम कर रहा है, नहीं नहीं। अब देख इसने ये मान ले कि देख, अच्छा चल कोई बात है, ये एच कॉमा के हो सकता था, मान ले कि हमने इस पॉइंट को इलिप्स पे ही ले लिया, हो सकता था ये बाहर भी हो सकता है, नहीं तो अभी कोई कमेंट हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मान लेते कि ये एच कॉमा के कहीं पे मान ले बाहर ही है, पॉइंट पे इस पे भी रख के बना सकते, बाहर भी रखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देख, वो तो कोई बात की बात है, देख ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या करेंगे, या तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे y को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाएंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, या फिर x का कोफिशिएंट का रेशियो अपॉन y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर क्या होगा, सॉरी x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा y के कोफिशिएंट के रेशियो का बराबर होगा कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर। एक तरीका वो है, दूसरा तरीका कि इसको भी हम y के टर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद वहाँ से कंपेयर कर लेंगे। इसको भी y के टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इससे आएगा माइनस एक्स एच, नहीं तो क्या हो जाएगा, देख ये उधर जाएगा, उधर जाएगा ना, तो क्या बचेगा y बराबर, डायरेक्ट बोलना y बराबर, देख क्या आएगा, देख बी स्क्वायर बाई के तो आएगा, इनटू क्या आएगा माइनस का एक्स एच बाई ए स्क्वायर आएगा, और प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। अच्छा, इस इलिप्स का टेंजेंट बोल सकते हो, इस इलिप्स का टेंजेंट क्या होगा, सॉरी टेंजेंट का आ गया, इस इलिप्स का स्लोप क्या होगा, x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट इस इलिप्स, इस लाइन के लिए क्या होगा टेंजेंट होगा, और ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका भी, इसका जो टेंजेंट होगा वो इसका टेंजेंट होगा, नहीं तो यहाँ से देख y बराबर सिंप्लीफाई कर देता क्या होगा, माइनस का एक्स एच बाई के होगा, माइनस का एक्स एच बाई के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ होगा, तो क्या होगा कि देखो बी स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर के प्लस इसका गुना इसके साथ होगा, तो देखो क्या होगा, ऊपर में बी के होगा, ऊपर में क्या होगा, सॉरी बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा के, यही बचेगा। अच्छा, अब देख इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, m बराबर कितना आ रहा है स्लोप, नहीं तो स्लोप बता देना यहीं पे, स्लोप कितना आ रहा है माइनस का h अपॉन के बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर,
अच्छा ये जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। अब इस दोनों लाइन, ये दोनों लाइन बराबर है तो क्या करते हैं, सारा चीज़ तो देखो y के कोफिशिएंट इधर भी 1 है इधर भी 1 है, इस लाइन में mx, तो इस लाइन का mx भी तो इतना ही है, m तो इतना ही है ना, तो बस कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, इसका कांस्टेंट टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर कर लेते हैं। नहीं तो इसका कांस्टेंट टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म अगर आपस में बराबर कर लेंगे तो देख क्या होगा, सो क्या होगा, इधर क्या है बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के प्लस के, ये किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर सी, तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह पर, एम की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वैल्यू, एम की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे ना, तो क्या होगा माइनस का एच बाई के बी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, नहीं तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देख, अच्छा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, नहीं तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देख दोनों साइड इसका होल स्क्वायर कर दे, इसका होल स्क्वायर कर देते एक ही साथ, तो ये क्या लिखा हुआ देख बी स्क्वायर एच स्क्वायर, पहले एलसीएम ले लेते हैं आराम से, देखना बी स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर, एलसीएम इतना आ गया, अपॉन क्या बचा नीचे में ए स्क्वायर के का होल स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा देखो इधर से, इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या सी स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम ले ले, नीचे एलसीएम क्या आएगा के ए स्क्वायर आएगा, एलसीएम के ए स्क्वायर, अच्छा के ए स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर इधर क्या है कि देख इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर, अच्छा देख नीचे में के स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि देख एच बाई के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा के स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा ए की पावर 4, अच्छा यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर के स्क्वायर आ गया, इधर क्या आएगा बी की पावर 4 आएगा, प्लस का क्या आएगा देखिए डी स्क्वायर तो आएगा ही, लेकिन एलसीएम लिए होंगे तो इसके साथ भी तो गुना हुआ होगा, एलसीएम लिए होंगे तो इसके साथ भी गुना हुआ होगा, तो क्या आएगा कि डी स्क्वायर के स्क्वायर और ए की पावर 4 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ए की पावर 4 के स्क्वायर, इधर क्या है के स्क्वायर ए की पावर 4, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बचेगा क्या कि बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ए की पावर 4, और एच को एक्स से के को वाई से, तो के को जैसे ही वाई से प्लस करोगे एच को एक्स से, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए की पावर 4, यही क्या हो गया मेरा रिक्वायर्ड लोकस, नहीं रिक्वायर्ड लोकस। फिर से बताइए क्वेश्चन को, कि एक बार बता देते हैं, नहीं हमको भी लग रहा बताना चाहिए, कि देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देख फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स, देख इस इलिप्स के मिड पॉइंट के कॉर्ड का हमको लोकस निकालना है। तो मान लेते हैं कि देख इसके मिड पॉइंट क्या है h, k और h, k का हमको क्या निकालना है लोकस निकालना है। तो देख ये इलिप्स बाहर रहा होगा, अच्छा तभी टेंजेंट बनेगा, अच्छा तो इस इलिप्स के मिड पॉइंट का कॉर्ड का लोकस क्या होगा t बराबर s1, अर्थात पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस टी के जगह पर, यानी ये क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और S1 का मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट को जाके कर्व में डाल दिए, तो पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। अच्छा ये पी क्यू कॉर्ड क्या है इस इलिप्स पे टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है, तो वो दूर की बात है, इस इलिप्स पे हम टेंजेंट का एक इक्वेशन क्या निकाल लिए y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये टेंजेंट लाइन और ये कॉर्ड क्या है सेम है, क्या है सेम है। अच्छा सेम है तब क्या करेंगे, या तो एक तरीका था कि यहाँ से x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो कर लेते, एक तरीका वो था। दूसरा तरीका क्या था कि इस y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या करते हैं y के फॉर्म में ले आते।
इस इक्वेशन को y के फॉर्म में लिया है, तो y बराबर देख ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ, मान ले कि हम स्लोप देख, जो इस लाइन का स्लोप होगा इस लाइन का स्लोप होगा, तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वही तो स्लोप होगा, तो x के कोफिशिएंट को हम क्या मान लिए, इस लाइन का स्लोप। अच्छा y बराबर mx, इधर भी क्या आ रहा है, y बराबर mx, बचा क्या, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को क्या किए, जब ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और y बराबर mx इधर भी आ रहा है, y बराबर mx इधर भी आ रहा है, तो दोनों का कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। तो दोनों का कांस्टेंट टर्म क्या किए, इक्वल कर दिए, इक्वल कर दिए। अब देख वहां से इस m का वैल्यू मान ली कि जब बराबर किए होंगे तो क्या आया होगा, पे सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। m मेरा क्या है, ये दिया हुआ है, m का वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दिए, दोनों क्या किए, दोनों को स्क्वायर कर दिए। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो स्क्वायर किए तो देख यहाँ पे बी एच का देख, अब यहाँ पे हो सकता है कि देख एलसीएम लिए, तो ए स्क्वायर के एलसीएम आ गया, ए स्क्वायर के एलसीएम आया ना, तो नीचे में क्या बना, ए स्क्वायर के स्क्वायर, इधर देख इधर भी एलसीएम ले लिए, नीचे में भी आ गया के स्क्वायर ए की पावर 4, इधर से भी के स्क्वायर ए की पावर 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, आराम से आ गया, वही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड लोकस। नहीं कर देना एकदम, हम बंद कर देते हैं। ठीक है सर।